Hello guys, I'm starting a series of molecular biology. So I will start first with central dogma. So central dogma ये एक प्रोसेस है. इसमें इसका जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो प्रोटीन रहता है. ठीक है. तो इसमें तीन स्टेजेस आती है: रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. ये तीनों प्रोसेस से गुजरकर हमें हमारा जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ प्रोटीन वो मिलता है. सो फर्स्ट इज रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है. जो जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमंस में, प्रोकैरियोट्स में, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब हम उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे. ठीक है. अब वो जो रेप्लिकेशन का प्रोडक्ट है दैट इज़ डीएनए, उसको आरएनए में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है हम उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन. देन ट्रांसलेशन, व्हेन आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रेप्लिकेशन. सो वो रेप्लिकेशन भी हम इससे स्टार्ट करेंगे. प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस है रेप्लिकेशन प्रोसीजर में, इसलिए हम पहले प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे. तो ये जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है इसमें जो है बैक्टीरियल डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, हम उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स. अब इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? एक तो हमें टेम्पलेट लगेगा, प्राइमर लगेगा, डीएनटीपीज एनटीपीज लगेंगे और मशीनरीज लगेंगे. अब टेम्पलेट, जैसे कि हमारे पास अगर प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हो तभी हम इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके या फिर उसका अलग सीक्वेंस बना के हम आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ये जो टेम्पलेट है वो क्या पुरानी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, तो ये टेम्पलेट हमेशा 3' to 5' डायरेक्शन वाला ही रहेगा. देन है प्राइमर. प्राइमर इसलिए क्योंकि जितने भी पॉलीमरेजेस है डीएनए पॉलीमरेज, वो स्टार्टिंग से ही न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है. आफ्टर एडिशन ऑफ प्राइमर वो फिर आगे के न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए पॉलीमरेजेस ऐड करते हैं. नेक्स्ट हमें लगेंगे डीएनटीपीज एंड एनटीपीज. और जो मशीनरीज में बहुत सारे, इसमें मोर देन 30 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं ये प्रोसेस में, और वो पूरे प्रोटीन्स एंजाइम सब मिलकर हम उसको मशीनरीज बोलेंगे. सो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स. फिर उसके बाद देयर आर सम फंडामेंटल्स लाइक रेप्लिकेशन अकर इन 5' to 3' डायरेक्शन, क्योंकि उसका टेम्पलेट 3' to 5' डायरेक्शन में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि जो नेक्स्ट वाला स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये जो प्रोसेस है ये सेमी कंजर्वेटिव है. अब सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या? जो भी डॉटर डीएनए बनेंगे वो डॉटर डीएनए में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा, मतलब एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा. उसके बाद आएगा डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डिरेक्शनल. बाई डिरेक्शनल मतलब ये दोनों ही डिरेक्शंस में कंटिन्यू होता है, वो हम आगे देखेंगे. इट्स सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब जो एक स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड रहेगा वो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होगा, और एक जो बनेगा वो फ्रैगमेंट्स में बनेगा. हम फ्रैगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, एंड दैट्स वाई इट्स सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. उसके बाद ये कुछ टर्म्स है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते, ये जो है ये स्ट्रैंड है 5' to 3' डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. ये जो है ये लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट है, ये जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट है. ये दोनों भी स्ट्रैंड्स जो है हम इसको टेम्पलेट कह रहे हैं क्योंकि इससे भी हमें जो है स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने हैं. जैसे कि ये लैगिंग स्ट्रैंड से यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, और ये लीडिंग स्ट्रैंड से यहाँ पे और यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है. तो बेसिकली हमने क्या किया है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये जो पूरा है इट्स रेप्लिकेशन बबल. ठीक है. ये रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो चुका है. ये ए और बी है रेप्लिकेशन फोक. अब जब भी ये ए वाले फोक के डायरेक्शन में अगर कुछ सिंथेसाइज होगा तो हम उसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जब ये रेप्लिकेशन फोर्क से अवे सिंथेसिस होगा तो हम उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड. और जब रेप्लिकेशन फोर्क से अवे सिंथेसिस होगा तो ये फ्रैगमेंट्स में सिंथेसिस होगा, तो ये जो है ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स. और रेप्लिकेशन फोर्क के डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा तो ये कंटिन्यूसली सिंथेसिस होगा, हम इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड. अब हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन देखेंगे. तो ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. अब पहले हम देखेंगे कि ई कोलाई जो है इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. तो ई कोलाई में जो ओराई रहता है, ठीक है, ओराई मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो वो किस तरह का रहता है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेगुलेटरी सीक्वेंस रहेगा GATC और CTAG रिपीट्स. तो ये जो रिपीट्स है ये 11 टाइम्स रिपीटेड होगा, हम इसको रेगुलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे. उसके बाद देर आर 4 to 5 यूनिट्स ऑफ 9 मर सीक्वेंस, फिर 13 मर सीक्वेंस, देर आर 3 यूनिट्स ऑफ 13 मर सीक्वेंस, दे आर 80 रिच, और जो मेल्टिंग होती है वो यहाँ पे आकर होती है. ठीक है. मतलब जो रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होगा वो इस रीजन में फॉर्म होगा, 13 मर रीजन में. जब ये सीक्वेंस का ए मिथाइलेटेड होगा, और जितने भी ये सीक्वेंस में ए रिपीट्स होंगे और दोनों स्ट्रैंड्स में, जब तक ये मिथाइलेटेड नहीं होता तब तक रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है. अगर एक ही स्ट्रैंड में पूरे ए मिथाइलेटेड है और एक स्ट्रैंड में ए मिथाइलेटेड नहीं है फिर भी सीक्वेंस स्टार्ट नहीं होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद आता है इनिशिएशन. ठीक है. अब जब ये मिथाइलेटेड हो जाएगा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद DNA ए प्रोसेस को इनिशिएट करेगा.
अब ये DNA क्या करेगा, पहले तो ये 9 सीक्वेंस पे बाइंड होगा, ठीक है। अब ये 9 सीक्वेंस पे बाइंड हो गया तो ये क्या करेगा, उस सीक्वेंस को कॉइल करेगा इस तरह से, और ये कॉइलिंग की वजह से ये जो 13 सीक्वेंस है वो अलग हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो इनिशियल मेल्टिंग जो है प्रोकैरियोट्स में, इट्स डन बाय DNA विच इज़ एन इनिशिएटर, ठीक है। तो ये जो है वो तो DNA करेगा, बट इसके आगे जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे मेल्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हेलिकेज एक्ट करेगा मेल्टिंग के लिए, ठीक है। बट इनिशियल मेल्टिंग जो होगी वो DNA ही करेगा। फिर उसके बाद एंट्री होती है DNA C और DNA B को लोड करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे हेलिकेज लोडर। DNA B क्या है, हेलिकेज है, और DNA C इज़ हेलिकेज लोडर। तो DNA C की मदद से DNA B यहाँ पे लोड होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेलिकेज लोडर, ठीक है। उसके बाद आता है SSB प्रोटीन्स, ठीक है, प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज। तो SSB प्रोटीन्स का काम है कि ये जो सेपरेट हुआ जो DNA है, इन दोनों को सेपरेट ही रखना, मेल्टेड DNA को सेपरेट ही रखना, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रखना, इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने से रोकना। ये किसका काम है, SSB का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और ये सीक्वेंस मेल्टेड नहीं रहेगा। टोपोआइसोमरेज यहाँ पे फोर्क जहाँ पे होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है टोपोआइसोमरेज। ये क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को अवॉइड करता है, ठीक है। आगे का DNA सुपर कॉइल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हेल्प करता है। और प्राइमर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब ये जो जिसमें प्राइमेज, SSB, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज ये जिसमें होगा, हम उसको बोलेंगे प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। जब इसमें DNA पॉलीमरेज 3 की एंट्री हो जाएगी, तब इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे रेप्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब DNA पॉलीमरेज 3 ऐड हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करेगा, ये जो मेल्टेड पोर्शन है उसमें। और जब इसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का जब सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, तब इनिशिएशन एंड हो जाएगा और इट विल लीड टू फेज इलोंगेशन, ठीक है। अब इलोंगेशन में क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएंगे, जो भी अब मैंने पहले बोल दिया था कि कुछ स्ट्रैंड तो कंटिन्यूस रहेंगे, बट कुछ स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस रहेंगे, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स में रहेंगे, ठीक है। तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स में जितने ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स रहेंगे उतने प्राइमर्स हमारे पास रहेंगे। तो वो प्राइमर रिमूवल के लिए DNA पॉलीमरेज 1 एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, प्राइमर्स को रिमूव करेगा और जो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स है वो यहाँ पे ऐड करके जो जगह है वो फिल कर देगा। उसके बाद कुछ जगह ऐसी बचेगी जहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे DNA और RNA के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, तब वहाँ पे एक्ट करेगा लाइगेज, ठीक है। तो निक फिल करेगा लाइगेज, यहाँ तक क्लियर है। फिर आएगा फेज टर्मिनेशन। अब ये टर्मिनेशन फेज में देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स टस कॉम्प्लेक्स, टर सीक्वेंस रहेगा और टस प्रोटीन रहेंगे, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करेंगे, हमने पहले बोला था कि ये जो प्रोसेस ये बाई डायरेक्शनल है, यहाँ से भी चल रहा है, ये यहाँ से भी चल रहा है, तो दोनों प्रोसेस कहीं पे तो एंड होना चाहिए, इसलिए ये टर्टस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और ये फॉर्मेशन की वजह से जो आगे का सिंथेसिस है वो रुक जाएगा, DNA रेप्लिकेशन रुक जाएगा।